निर्देशन दिया है राजेश तिवारी जी ने। इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 40 मिनट। दोस्तों, ये नाट्योत्सव 16 तारीख तक दोपहर 3:30 बजे और शाम को 6:30 बजे इसी जगह है। और आप चाहें तो YouTube पर जाकर हमारे पूरे नाट्योत्सव की झलकियां देख सकते हैं नट सम्राट थिएटर पर। और इस पूरे फेस्टिवल को Facebook द्वारा ऑनलाइन दिया जा रहा है। इसका प्रसारण सीधा हो रहा है facebook.com/नट-सम्राट थिएटर ग्रुप पर। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते वो लाइव देख सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। आइए देखते हैं नाटक आधे अधूरे। फिर से वो मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन, क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह से नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित। उसका कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ न कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही है। और जब मैं अपने इस संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो आप किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता है। मैं वास्तव में कौन हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं इस मंच पर हूँ वो यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो मैं बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। शायद अपने बारे में इतना कह देना काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चढ़ते अचानक आप जिस आदमी से टकरा जाते वो आदमी मैं। आप सिर्फ मुझे घूर कर एक बार देख लेते, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते। मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। घर में कोई नहीं, इन्हीं होती ही नहीं, जवाब कहाँ से? ये हाल है इसका। फिर फाड़े एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज पैसे कहाँ से आ सकते हैं नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे दिन भर। मैंने कहा टेलर, ऑड्रे हेपबर्न, शर्ले मैक्लेन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। और बड़े साहब भाभी कारगुजारी कर रहे हैं। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन उठाकर रसोई घर में छोड़ा है। नहीं आकर उठाओ तो उठाओ। अभी तुम दफ्तर से लगता आज बस जल्दी मिली। ये अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो घर पर कोई दिखे ही ना। कहाँ चले गए थे तुम? मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। पता नहीं ये क्या तरीका है इस घर का। वो सारे पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती है। अब क्या दे? पहले खुद भी तो देख सकते थे। चाय किस किस ने पी थी? तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे? इन्हीं को दूध दे दिया था। मुझे दिखी नहीं आता। दिखे तब ना जब घर पर रहे कोई। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए।
सिंघानिया। मुझे किसी के यहाँ खाना खाने आना है घर। 5 मिनट के लिए यहाँ भी आए। हाँ। मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी। कितनी बार कह चुकी हूँ। जरूर तुम्ही ने बुलाया हो उसे। तो यहाँ मेरा फर्ज नहीं है? आखिर मेरा बॉस है वो। अरे बॉस है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं ही करती हूँ ना उसके माथे पर। अच्छा ये बताओ कि किस वक्त आए? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। ये अच्छा। लोगों को तो ईर्ष्या होती है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज 3री बार आएगा। हो तो लोगों को भी पता है कि वो यहाँ आता है। क्यों? बुरी बात है। मैंने कहा ऐसे में एक ही बात कहता है वो मुझसे। क्या? कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो मुझे किसी भी स्थिति में स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। और वो क्या? कि इसका पता या तो मुझे अपने अंदर से या तो इस घर के अंदर से चल सकता। वो मुझे कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है और क्या क्या कहता है? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। लेकिन बात तो मेरे ही घर की हो रही है। तुम्हारा घर? क्यों? मेरा घर नहीं है। सचमुच तुम अपना घर समझते इसे तो? कह दो जो भी कुछ कहना चाहती हो। 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कुछ कहना चाहती हूँ। तो कह दो अभी। अरे इससे पहले 10 साल 11 साल हो जाए, कह दो। नहीं होने पाएंगे 11 साल। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा ना तो कुछ नहीं होने पाएंगे। बहुत अच्छा आदमी है जगमोहन, और सुना है उसका दिल्ली में ट्रांसफर भी हो गया। मिला था कल कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। डैडी, क्यों? ऐसा क्या कहा मैंने? अरे मैंने तो उस आदमी की तारीफ ही की है। खूब करो तारीफ, और भी जिसकी हो सके तुमसे। मनोज आज तो तुमसे ये सब कहता है, पर जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्यों उसे नहीं पता चला? ये सब मैं उससे नहीं पूछती। पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि अब कैसे बताऊं कि क्या लगता है। वो जितने विश्वास के साथ ये सब कहता है मुझसे, वो सब सुनकर मुझे अपने से ही अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज पर तोड़ फोड़ डालूं, कुछ भी ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए चाहती हूँ इन्हें जाकर कटाऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर लूं। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वो अंदर से तिलमिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती। और जब नहीं कर पाती तो खींचकर यहाँ चली आती है। नहीं तो कई दिनों तक अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे सारी चीज फिर उसी ढर्रे पर लौट आती, जब तक कि हम फिर उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि तेरा अपना घर है ये, मेरा अपना घर। हाँ, और मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर लेती हूँ कि आखिर कौन सी चीज है वो जिसे लेकर बार-बार मुझे हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि आखिर कौन सी चीज है वो, और कहाँ है वो इस घर में? इस घर के खिड़कियों दरवाजों में, तुम में, डैडी में, अशरफ में, किन्नी में, आखिर कहाँ छुपी है मधुर चीज जो वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई? तुम बता सकती हो मम्मा कि कौन सी चीज है वो, और कहाँ है वो चीज इस घर में? कुछ पता नहीं चलता यहाँ तो। ये क्या कह रही है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी दी भी है, और सब ऐसे चुप है जैसे। पहले तू अपना बता, ये आते ही चले कहाँ गई थी? कहीं भी चली गई थी, ठाकुर यहाँ पर जिस पर बैठती यहाँ। दूध गर्म हुआ है मेरा? अभी हुआ जाता है। अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो एक पैसा नहीं होता मेरे पास, और यहाँ पर घंटा दूध तक गर्म नहीं होता। कहा है ना तुझसे, अभी हुआ जाता है। अब तुम उठ रहे हो या मैं ही जाऊं? जा रहा हूं मैं। तो लाया किस लिए था? वो नहीं तो कहा, बनी की दुकान से जो उधार में से के लिया, उधार में फोन भी कराया। कहाँ? जाने का कर लिया। डैडी से बात ही नहीं। तो
जुनेद अंकल कुछ कहा उन्होंने? बात हुई इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मतलब डैडी के घर आने के बाद कहा कि नहीं आएगा। नहीं आएंगे? नहीं तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैंने जो सैंडविच बनाया वो कौन खाएगा? मुझे क्या पता, तूने कहा था तुझे पसंद है, मुझे लगाया था। मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए शायद। चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। जुनेद अंकल को खिला देना, उन्हें भी पसंद है। वो कह रहे उन्होंने कहा है? हाँ उन्होंने कहा था। आएंगे वो? उन्हें मम्मा से कुछ जरूरी बात करनी। मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है। ऊपर से बुआ कर बात करेंगे तो चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त? नहीं, सुबह से मैं उनके सामने नहीं आया। रात से ही चुप थी। सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा हूँ। सच तो ऐसी रही है जैसे किसी ने ब्याह का न्योता दिया हो। देखा था तूने? हाँ जब घर से निकल रही थी तब उनकी सी झलक पड़ी थी। मुझे लगा दफ्तर से कहीं और जाएंगे वो। कहा 5:30 बजे तक आ जाएंगी दोस्त की तरह। उन्हें पूछा था? हाँ पूछा था क्योंकि मैं उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम पर सच कुछ पता ही नहीं। किस बारे? यही कि मन में क्या सोच रही है। चेहरे पर लगता था जैसे जैसे मन में कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अच्छा नहीं है अच्छा क्या कैसे? इसलिए कि शायद इससे कुछ हो, क्या हो? कुछ ऐसा जो इतने सालों से एक जगह रुका हुआ है और वो रुका रहना नहीं चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि? सचमुच चाहता हूँ कि कोई बात किसी एक नतीजे पर पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? तेरी बातों से डर लगता है मुझे आजकल। कम से कम गलत तो नहीं लगती तुझे मेरी बातें? पता नहीं पर सही भी नहीं लगती हालत। भाई ये डब्बा कितनी धार मर चुकी है स्क्रीन कटर की, कुछ और नहीं है क्या? मैं कैसे बता सकती? मैं तो खुद इतनी बेगानी महसूस करती हूँ इस घर में कि बस पहले नहीं करती थी। पहले तो महसूस करना नहीं होता। और जैसे ही कुछ महसूस हुआ, पहला मौका मिलते ही घर से भाग गई। तो तू फिर कल वाली बात कर रहा है? नाराज क्यों होती है? मैं खुद बेगाना महसूस करता हूँ और ये सब महसूस करना शुरू किया मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? महसूस शायद पहले भी करता था पर सोचना उसी दिन से शुरू किया। और सोचकर जाना है कि एक खास चीज इस घर के अंदर। तो तू भी यही कहता है कि? और कौन कहता है? कोई भी पर कौन सी चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे? अरे तुझसे तो मैंने जाना है उसे और तू कहती है कि तू कैसे? तूने मुझसे जाना उसे। मैं कुछ समझी नहीं। ठीक है शायद इस बात को ना जानना ही बेहतर है मगर आदमी दूसरों को तो धोखा दे भी दे, अपने आप को कैसे दे? तू तो बस हमेशा ही देख अशोक भाई ये डब्बा खुला कर लाता है। अगर ये नहीं खुलेगा तो हाथ क्यों कांप रहे थे? अगर तेज औजार होगा ना तो 1 मिनट नहीं लगेगी इसको खोलने में। अभी जाता हूँ। कैसे कहता है? क्या मैं सचमुच जानती हूँ? गिन्नी कहाँ चली जाती है लड़की बार-बार? सुबह स्कूल जाने से पहले रो कि जब तक चीजें नहीं आएंगी नहीं जाएगी और अब दिन भर पता नहीं कब घर में और कब बाहर। चल अंदर तुझसे कहो ना, चल अंदर चल ये अंदर। क्या हो रहा है? तेरी क्यों बेटी थी? ये मुझे आज मैं तुझे नहीं छोड़ छोड़ूंगा। दे इसे। ये क्या है इसने जो? ये डिब्बा खोल गया है, तू चल। आज मैं इसे नहीं छोड़ने सिर्फ वाला। फिर क्या तेरा? तेरा नहीं है फिर जाएगा। आज मैं पर तुझे बात क्या हुई है? पूछ इससे क्या बात हुई है, पूछ। क्या बात हुई गिन्नी? क्या कर रही थी तू? बताना क्या कर रही थी? बताएगी कैसे? पूछ इससे क्या कह रही थी। क्या? पूछ कि कैसे मर्द और औरत आपस में। क्या? पूछ इससे जो बात सुरेखा से बता रही थी। वो बता रही थी कि मैं बता रही थी? तू बता रही थी। तू बता रही थी? तू बता रही थी। सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? तू भागी थी। सुरेखा भागी थी। तू भागी थी। और जैसे ही से पता चला कि मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा हूँ ना तो लगी दौड़ने मोहल्ले में चिल्लाते हुए ये बताते हुए कि मैं मम्मा से इसकी शिकायत करता हूँ और आज मम्मा घर पर नहीं है तो आज मैं इसे पीट रहा हूँ। ये सच कह रहा है? उस बात सुरेखा ने शुरू की थी। वो बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी? नहीं, यही तो बात है।
मूठ बकरी है ये। झूठ मूठ? अच्छा, मेरा फाउंटेन पेन नहीं है तेरे स्पर्णा के पास? मैं तो आऊंगी ही, पर ये भी एक बार आपसे मिलने दो। बस बहुत समय हो गया, चलना चाहिए मुझे। जी एक बात बताइए, ये जो आजकल हर क्षेत्रों में हड़तालें वड़तालें हो रही हैं, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या हुआ? उन्होंने क्या पूछा है अशोक? कुछ नहीं, कीड़ा है कीड़ा। कीड़ा? अपने देश में तो पकड़ा गया। पकड़ा गया। मसल दिया तुम्हारे को। चुप। ये है हिंसा की भावना। बहुत है इसमें। कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। और कीड़ा उन पर कितने भी हिंसा कर ले। मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्राय कहा करता हूँ। बैठो तुम लोग। मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। अब इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए वो जो भाषण देने आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? निरोध महर्षि। हाँ, यही नाम है। इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बताते हैं, और वैसे भाषण वाह 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 वाह। ये किस बात का? एक्टिंग देखी तूने? किसकी? अरे मेरी। तो क्या तू? उसे उल्लू बना रहा था। पता नहीं असल में उल्लू कौन बना रहा है। क्यों? उसे तो फिर भी 5000 तनख्वाह मिल जाती है। चेहरा देखा है 5000 तनख्वाह वाले का? ये उसका चेहरा है। क्यों? नहीं लगता? और ये सिर पर क्या है? सींग बनाए थे, काट दिए। कहते हैं पागलों के सिर पे सींग नहीं होते। अशोक, तू बाहर आएगा 1 मिनट? क्यों? गाड़ी नहीं चल रही उनकी। क्या हो गया? बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी तो उसने नौकरी की बात तक नहीं की। चल जल्दी आ जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। नौकरी दिला देगा तो पता नहीं फिर कैसे कैसे कहाँ कहाँ धक्के दिलाएगा। जल्दी जा, पता नहीं क्या होने को ऐसे लगेगा। ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये तो जो वो बना रहा था। क्या बना रहा था देखो? पता नहीं, इसे भी बैठे बैठे बस ये चारा कुछ वैसा नहीं है। कैसा? तेरे डैडी जैसा। डैडी जैसा लग... चक चक किट किट, चक चक किट किट। घर दफ्तर क्या सोचूं? कुछ मत सोच, होने तो जो होता है। सुंदर लग रही है। अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। हाँ हाँ, मैंने देखा, तुम अपने से ही बात कर रही थी। इंतजार में ही थी मैं। तुम सीधे आए हो दफ्तर से? सीधा ही समझो। समझो यानी कि नहीं? नहीं, बस 2 मिनट पोस्टऑन में रुका, उनका एक डिजाइन देना था, फिर घर जाकर नया और सीधा यहाँ। सीधा कहते हो इसे? बिल्कुल नहीं बदली तो आज भी उसी तरह डांटती हो, पर बात इतनी है डियर कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम खराब होती, इसलिए मैं। पर मैंने कहा नहीं था कि बिल्कुल सीधा आना, बिना 1 मिनट के जाया किए। कहाँ किया जाए, खुद बस 2 मिनट पोस्टऑन में। रहने दो, तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज नहीं है मेरे लिए। हाँ हाँ, कह लो 2 चीजें चाहे, पर बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। चलना नहीं? करते हैं। हाँ, वो तुमने फोन किया अचानक, उससे मुझे लगा कि कोई बात। मैं आज वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि देखो, इस तरह परेशान नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहो कि विनी है, वो यही है। हाँ, तो हाँ, उसको तब का देखा, कितने साल हो गए। अब आई रही होगी बाहर। अच्छा अच्छा। देखो, तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। तुम्हारी बात ही सुनी थी, इसलिए मुझे तुम्हारे फोन पर आवाज से लग गया था कि कोई ना कोई बात होगी।
मैं बहुत वो थी उस वक्त। वो तो तुम्हें सूट नहीं। कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से, जो तुम जानते ही हो, मैं एक तुम ही हो जिस पर मैं कहती क्यों नहीं? ये कोई कहने की बात है? फिर भी मुंह से निकल जाता है। देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करो। बाहर चलकर? नाम वाला आदमी तुम्हारी ही लड़की के साथ रातों रात इस आप घर क्या से कह रहे हैं अंकल? मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी। तू शायद मनोज कभी उतना भी नहीं जानती जितना जितना ये जानती है, इसीलिए शायद उसे आज बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक नहीं है ये। बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को झकझोरने की, कभी अशोक पर चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों से हटा कर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला कि जगमोहन वापस आ गया है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे देखना चाहा। आज अभी बाहर गई थी उसके साथ, क्या क्या बात हुई? आप समझते हैं कि आपको मुझसे जो कुछ भी पूछने का, जो कुछ भी जानने का हक हासिल है? ना सही, पर मैं बिना पूछे बता सकता हूँ क्या क्या बात हुई होगी। तुमने कहा होगा तुम बहुत बहुत दुखी हो। उसने कहा कि उसे तुमसे बहुत बहुत हमदर्दी है। तुमने कहा तुम जैसी भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने जवाब दिया कि काश इस फैसले पर तुम कुछ सालों पहले पहुंच सकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वो अब हो सकता है। उसने कहा कि जरूर हो सकता है, लेकिन आज में बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी अड़चने हैं, इसको लेकर, उसको लेकर, बच्चों को लेकर, नौकरी को लेकर। तुम खामोश होकर सुनती रही। आखिर में उसने जवाब दिया कि अगर तुम्हें कोई रोके फैसला होता है तो बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया है आपसे मैं। बेहतर यही है कि अभी आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं मनोज के साथ तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं भी होता यही सब तुमसे कहता। वो कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्चे को पीट दिया। सामने जाते हुए की पूरी जिंदगी, लौटने तक का कुल हासिल, उलझे हाथों की गिरा पसीना, और मैंने आपसे कहा है ना, बस सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे, पर चेहरा सबका एक ही। फिर भी तुम्हें लगता है तुम चुनाव कर सकती हो? लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने, कहीं को चुनाव नजर आया तुम्हें? बोलो चुप क्यों हो? चुनाव नजर आया तुम्हें कहीं? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। क्या करने मम्मा? खोलो दरवाजा। रहने दे अभी। लेकिन इस तरह कब तक बंद रखोगे इसे? मैंने पहले भी कहा था, मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। खोलो दरवाजा। मत खोलो, अब खुलवा लेना मुझसे भी। तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम यही मानकर चलती हो। इसलिए बहुत कुछ चाहते हो कि अब मेरे को कुछ करना नजर नहीं आता। इसलिए अब तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ फिर से, क्या किसी तरह तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? अब बार बार किस लिए कर रहे हैं वो सब बातें? क्योंकि आज वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में विश्वास बैठा दिया तुमने कि उसके जी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं। और ऐसा क्या तुमने इसलिए नहीं किया कि जिंदगी में कुछ हासिल होना हो तो कम से कम मुनामुरा बना रहे? क्यों 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 अब और बातें करते जाना चाहते हैं? आप जाइए यहाँ से, कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रखिए। यहाँ आना और रहना सचमुच में नहीं है उसकी। और मुझे भी उस मोहरे की कोई जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता है और ना किसी को चलने देता है। तो ठीक है, वो नहीं आएगा। वो कमजोर है पर इतना कमजोर नहीं, तुमसे जुड़ा हुआ है पर इतना जुड़ा हुआ भी नहीं जितना वो अपने आप को समझता है, इतना बेसहारा भी नहीं जितना वो अपने आप को समझता है। तो ठीक से देख सके
तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि वो आँख खोलकर देख सके। जरूर जरूर इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, लेकिन मेरा भी इससे बड़ा उपकार नहीं कर पाएंगे। तो मैं चलता हूँ। जितनी बातें तुमसे कर सकता था कर चुका। अब बाकी बातें मैं उससे ही जाकर करूंगा। मुझे मालूम है कितना मुश्किल होगा, पर फिर भी उसके दिमाग में ये सब बात। क्या हुआ अशोक? तू चला कहाँ है यहाँ से? बेनी, अंदर से छड़ी निकाल जल्दी। छड़ी? वो किसने चाहिए तुझे? पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, जल्दी ला, रिक्शा से उतार। डैडी लौटा है? हाँ, तो आई गया वो। हाँ, जल्दी जा। अभी दे दो। पिन्नी, दरवाजा खोल जल्दी से। दरवाजा नहीं खुलेगा। तेरी शामत तो नहीं आई है, कह रही हूँ खोल जल्दी से। आने दो ना शामत, दरवाजा नहीं खुलेगा। पिन्नी, अरे ये कौन सा डोरी में? जल्दी, ऐसी ही निकल आई होगी। संभल कर बहन ना, संभल कर। आई, संभल कर, डैडी संभल कर। आई, संभल। अभी आपने 19वें नटसम्राट नाट्योत्सव में बहुत बेहतरीन प्रस्तुति देखी, आधी आधे अधूरे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आप लोगों को नाटक कितना पसंद आया। तो आपके सामने प्रस्तुत है इस नाटक के निर्देशक राजेश तिवारी जी।